बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लाहौर पूछता है प्रोग्राम के साथ आपका मेज़बान अली हमजा आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 8 फरवरी को हम इलेक्शंस की तरफ बढ़ रहे हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं NA 127 में, जहां पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से बिलावल भुट्टो पहली बार लाहौर से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। और इस हल्के में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उसको गढ़ समझा जाता है। अगर आपको पिछले इलेक्शन की बताएं तो यहाँ से परवेज़ मलिक साहब ने सीट जीती थी और उनके इंतकाल के बाद उनकी जो अहली हैं शाइस्ता परवेज़ मलिक, उन्होंने इस सीट पर इलेक्शन लड़ा और वो कामयाब हुई। इस बार बिलावल भुट्टो इस हल्के से इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। अवाम से जानते हैं कि वो किसको वोट देंगे और यहाँ पे अवाम के मसाइल क्या हैं। आइए आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वोट किसको देंगे आप? इंशाल्लाह मेरा वोट तो हमेशा इमरान खान के लिए। हाँ साहब, आप इसको वोट देंगे? वोट खान साहब का ही है। आप कौन से इसी हल्के के रहायशी हैं? हाँ जी, इसी हल्के में रहते हैं हाँ आप? जी, इस हल्के के क्या मसाइल है? मसाइल तो फिलहाल अभी कोई ठीक नहीं है। खान साहब का मैं कहता हूँ खान साहब का कहिए सब वोट देते हैं ना। आप तो कहाँ को वोट देंगे? आप किसको वोट देंगे? PTI को। PTI को। आप किसको वोट देंगे? खान साहब। आप किसको वोट देंगे? तीर को। तीर को। पीपल्स पार्टी को, बिलावल भुट्टो साहब को। आप किसको वोट देंगे भाई? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। सही। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। आप भाई किसको वोट देंगे? तहरीक लबैक पाकिस्तान। लब्बैक को। किसको वोट देंगे आप? हाँ जी, हम GUI को, GUI मौलाना मौलाना फजलुर रहमान को। आप इस इलाके के रहायशी हैं? हाँ जी। इस इलाके के मसाइल क्या क्या है? इसका मसाइल तो फिलहाल हमें कोई नहीं मालूम, क्योंकि हम तो यहाँ का नहीं है ना। आप यहाँ के नहीं? जी। किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह इमरान खान को। आप? TLP। आप इसको वोट देंगे? TLP। आप इसी मुकामी, यहाँ के मुकामी हैं? यहाँ के क्या मसाइल है? सुना लोगों को पानी नहीं साफ आता मिलता। पानी भी नहीं आता और गैस भी नहीं आती। ना पानी आता ना गैस आती है, तो फिर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? बस ऐसे ही गुजारा चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम। किसको वोट डालेंगे? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डालेंगे इमरान खान को और क्रेन को। इमरान खान को। आप इसको वोट डालेंगे? इमरान खान को। आप तो यहाँ के रहायशी हैं। हाँ जी। यहाँ के मसाइल क्या क्या है? सुना है यहाँ पे साफ पानी नहीं आता। नहीं पानी नहीं आ रहा, गैस नहीं आ रही, बिजली भी काफी जा रही है, गैस तो बिल्कुल ही नहीं आ रही। गैस नहीं आ रही, गैस आ ही नहीं रही, बिल्कुल ही नहीं आ रही। और पानी भी जिन्होंने बोर लवाया उन्होंने सही आ रहा, जिन्हें उनसे पानी गंदा ही है। ते इत्थे बिलावल खड़े हुए ने, बिलावल भुट्टो। हाँ जी। पहली बारी लड़न जा रहे ने। हाँ जी, हाँ जी। ते की ख्याल तुहाडा इस मुतल्लिक? जिन्हों रब इज्जत देवे। सही, लेकिन तुहाडा वोट PTI दा। PTI दा इत्थों कौन लड़ रहा भला? PTI दा गुज्जर लड़ रहा है कि शबीर गुज्जर। आप किसको वोट देंगे भाई? हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बना। शनाख्ती कार्ड नहीं बना? जवान आदमी है, शनाख्ती कार्ड बनवाएं, जाके बनवा लें शनाख्ती कार्ड। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आप खैरियत से हैं? किसको वोट देंगे? वोट देंगे PTI को। PTI को। आप किसको वोट देंगे भाई? PTI को। भाई आप किसको वोट देंगे? PTI। PTI को। सही है। हाँ जी, हैं? मैं कह रहा हूँ सारे PTI ने सबने। आप किसको वोट देंगे? इमरान खान PTI। आप PTI को देंगे? आज आपको ठीक है, आज आगे भी लोगों से बातचीत करते हैं, आवाम से मसाइल भी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, आप यहीं के रहायशी हैं? जी जी। ये इलाके के क्या मसाइल चल रहे हैं? यहाँ सबसे बड़ा मसला तो पानी का है भाई। पानी क्या? साफ पानी नहीं आता बिल्कुल भी। तो फिर किस तरह जिंदगी गुजार रहे हैं? जारी बात है, टेंशन जो लोगों ने बाजार से लेते हैं पानी, बाहर से ले आते हैं। और पानी गंदा क्या? पानी, वाटर से जो पानी सरकारी पानी है ना हाँ जी, ट्यूबवेल वाला, जी, जी। वो नहीं सही, गंदा क्या पानी गंदा आता है? हाँ, गंदा आता है। और क्या smell वाला। मसाइल है? और गलियां वगैरह बहुत टूटी हुई हैं। थोड़ा सा पीछे जाएं तो बुरा हाल है, बारिश हो जाए तो घुटना घुटना पानी होता है। मतलब कि पानी खड़ा हो जाता है? हाँ बिल्कुल, कितना पानी खड़ा होता है? घुटने घुटने तक। घुटने पानी। फिर वो क्या, किस तरह से निकलता पानी? वो अल्लाह तवक्कल पे खुद ही निकलता है इनके साथ ही। हाँ बिल्कुल। किसको वोट देंगे आप? PTI को। PTI को। कौन है कैंडिडेट यहाँ पे उनका? अभी कोई फाइनल नहीं हुआ। अच्छा, जो भी होगा उसको वोट दे देंगे। निशान तो भी निशान भी नहीं है? कोई पढ़े लिखे लोग हैं, कोई टेंशन नहीं है। निशान जो भी आप PTI को वोट देंगे। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किसको वोट देंगे? भाई हम परदेसी लोग हैं, पता नहीं वोट किसकी। नहीं देंगे? आप किसको वोट देंगे भाई? हम शेर को। शेर को। भाई किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब को। अस्सलाम वालेकुम।
क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह। किसको वोट देंगे आप? जी वोट किसको देंगे? शेर को। आप इस हल्के के रिहायशी हैं? हाँ इसके मसाइल क्या क्या? सुना है यहाँ पे साफ पानी नहीं आ रहा। हाँ, पानी साफ कभी आ जाता कभी नहीं आता, लेकिन बेहतर है फिर भी। बेहतर है। और क्या क्या और मसाइल हैं काउंटर इस हल्के के? मसाइल है थोड़े से, सड़कों का थोड़ा सा मसाइल है क्या? कि वो टूटी फूटी हैं। लाहौर कहते हैं, सीवर- लाहौर की सड़क कोई टूटी नहीं हुई। यहाँ पे नहीं, कैसे इधर रहेगी? अंदरून की अंदरून क्या मतलब? ये लियाकताबाद। अंदरून तो नहीं है ये अंदरून अच्छा, पीछे लियाकताबाद। गलियों में। हाँ गलियों ठीक में है। उधर कोई सीवरेज का मसला है बस। सीवरेज का? हाँ सीवरेज का और क्या मसला है? लाइट जो है ना अब बहुत ज्यादा जा रही है। बहुत ज्यादा लाइट जा रही है। हाँ। ठीक है। पानी आप बता रहे हैं कि साफ भी आता है, गंदा भी आता है? हाँ दोनों कभी आता है। जब बारिश होती है गंदा आता है, वैसे साफ ही आता है। ठीक है। थैंक यू। आपको पता है कि नून लीग का यहाँ पे कौन कैंडिडेट है? हाँ ये तारड़ है। तारड़ साहब है। सही है, सही है। लोगों से बात कर लें अंदर। किसको वोट देंगे भाई? TLP को। वालेकुम सलाम। आप किसको वोट देंगे भाई? नून। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। ठीक है। TLP। वोट किसको देंगे आप? शेर को। शेर को। आप इसी इलाके के रिहायशी हैं? क्या मसाइल है यहाँ पे? कोई मसाइल नहीं, अल्लाह सब का ठीक शुक्र चल रहा सब ठीक है? चल रहा A1। कुछ लोग कह रहे हैं शायद पानी साफ नहीं वो आता। तो है, वो तो पीछे मसला हुआ ना, तो ये आप पूरे मोहल्ले में ये ना अच्छा पानी नहीं आ रहा। पानी नहीं आ रहा? ठीक आ रहा। आ ही नहीं रहा या गंदा आ रहा नहीं है? आ रहा, गंदा आ रहा है। गंदा आ रहा है। तो स्मेल फिर क्या बड़ा। पीते हैं आप? बाहर से लाते हैं पानी। बाहर से लाते हैं। तो फिर हाँ, मसला तो हुआ, आप कह रहे हैं मसला नहीं है। वैसे तो ये आपको मसला नहीं लग रहा? नहीं, ये तो और है। क्या मसला है? और कोई मसला नहीं है। और लाइट की प्रॉब्लम ये बहुत जा रही है। रोड शो ठीक है? सीवरेज का हाँ, पानी खड़ा तो बहुत नहीं होता? से- हाँ नहीं, वो ठीक है। बारिश हो तो पानी तो नहीं खड़ा होता? नहीं, खड़ा नहीं। मुझे बता रहे हैं पीछे गलियों में बड़ा पानी नहीं खड़ा वो होता। पीछे मोहल्लों में है। मसला है पुराने ना, मोहल्लों में। मसला तो फिर हुआ ना। हाँ, वो पीछे है, इधर नहीं है। लेकिन आप नून लीग को वोट देंगे? हाँ जी। यहाँ से पहले कौन इलेक्शन जीता हुआ? पहले भी नून लीग ही जीता तो रहा। उन्होंने कोई काम किया या नहीं किया? बहुत काम किए हैं। तो ये मसले हल क्यों नहीं हो सके? नहीं, ये मसले हल हुए हैं। ये पहले जो गलियां पीछे हैं वो नहीं बनी है, अब पुरानी है, टूट चुकी हैं। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह या कनाबद वया कनस्ताइन। क्या वजह? बस वो पसंद है इसलिए। क्या वजह है? कोई तो लॉजिक होती है। ईमानदार है, यही लोग है कि ईमानदार है। और सब ये जो चोर है, लुटेरे, सबको इकट्ठा किए, सबको अभी करके जा रहे हैं, सबको मतलब जिस तरह के डांस नहीं हो रहे हैं, सबको अभी इस तरह के डांस पे लगा दिए। अच्छा, आप भाई किसको वोट देंगे? नवाज शरीफ को। नवाज शरीफ साहब। क्या वजह? बस वैसे हमारा वोट ही उसको है, उसी को वोट है? क्या मतलब कि मतलब वैसे ही उसको देते हैं। वैसे उसको देते हैं? हाँ। कोई वजह नहीं? नहीं कोई बस वजह। ऐसे ही? हाँ, बस ऐसे ही दे देते। कोई आप कुछ सोचते हैं कि उसने कोई ऐसा अच्छा काम किया या कोई दूसरे ने कोई अच्छा काम किया? मतलब कि आप कह रहे हैं कि यार, कोई मेरे- वजह नहीं, मैं वैसे ही उसको मेरे लिए तो वो ईमानदारी है। ईमानदार है, यार। ये वजह ही ना। ठीक है ईमानदार है। भाई, किसको वोट देंगे आप? हमारा वोट दिलो जान इमरान खान के साथ। जी, क्या वजह? वजह यही है कि उन्होंने जो काम किए वो न्यू जनरेशन के लिए अभी भी जो कर रहे तीन हैं। काम गिनवा दें फटाफट। तीन काम। सबसे पहले जो हुजूर की शान, हुजूर के लिए जो मुसलमानों के लिए जो उन्होंने कॉन्फ्रेंस में बात की थी, सबसे पहला काम। दूसरा काम स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी सहूलियात में क्या असर क्या करते क्या सहूलियत? एजुकेशन के लिए जो भी उन्होंने किया है, जो यूनिवर्सिटियाँ बनाई है। ठीक है, ठीक है। और आखिरी? और आखिरी सबसे एक बेहतरीन काम जो उनका अभी तक किसी को भूलता नहीं, जो कैंसर का हॉस्पिटल है। इससे बेहतर अभी कुछ भी नहीं हो सकता। जो लाइलाज मर्ज है उसके इलाज के लिए उन्होंने तो सबसे। आप VTA को वोट देंगे? आप इसी इलाके के रहीशी भी हैं? जी, मैं फैसल का रशी। फैसल टाउन के क्या मसाइल हैं इस इलाके के? इस इलाके के सबसे ज्यादा मसाइल तो फिलहाल गलियां, सबसे ज्यादा तो अब तो आजकल तो सबसे ज्यादा गलियां टूटी हुई हैं? टूटी हुई है। लाहौर की गलियां टूटी हुई हैं? ये तो कहते हैं कि लाहौर की कोई सड़क नहीं टूटी हुई। मैं तो फिरता हूँ गलियों में, मेरा काम ही ऐसा। तो गलियों में जो हालात है, सीवरेज गलियां सही है ही नहीं, टूटी फूटी हैं। हाँ, तो सही है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, किसको वोट देंगे? इमरान खान को। इमरान को। इमरान खान का वोट देंगे क्या वजह? इंशाल्लाह ताला। उनका तो ईमानदार आदमी है, निशान ईमानदार। नहीं है पास अब। चोर नहीं है वो। नहीं, अब निशान बल्ले का नहीं रहा। कैसे? चोर अगर वो भिंडी को भी निशान देगा, हम भिंडी को भी लगाएंगे इंशाल्लाह ताला। देंगे वोट से इमरान। आप किसको वोट देंगे? इंशाल्लाह शेर को वोट देंगे। शेर को वोट देंगे? बिल्कुल। आप इसी इलाके के रहीशी इसी हैं? इलाके के रहीशी इस इलाके के सबसे पहले मसाइल बताएं। क्या मसाइल तो है, मगर क्या ये मसाइल है? मसाइल यही हल करेंगे। क्या मसाइल है? क्या यही है, गलियों वगैरह के मसाइल है, पानी वगैरह के हैं। क्या पानी के क्या मसाइल है? यानी कि पानी साफ नहीं है। पानी साफ नहीं आता? हाँ जी। क्या पीने में इस्तेमाल करते हैं?
बस इसी तरह ये बोर वगैरह करवाते हैं जो इसी तरह वरना जो सरकारी पानी है वो साफ नहीं है। हाँ, सरकारी पानी और गलियों के क्या मसाइल है? गलियां बनने वाली हैं वो सारी हुई है, हाँ जी, पानी खड़ा हो जाता होगा। आप क्या कह रहे हो? भाई इनका मसला पता है क्या है गलियों का? गलियों का मसला ये है, ये जो यहाँ के MP MNA है ना, सिर्फ वोट मांगने आ जाते हैं। वोट उसको देना चाहिए जो यहाँ के काम करता है। अब ये एरिया जो है ना नून लीग का है, ठीक है, बारिश होती है यकीन माने इतना पानी हो जाता है, बुजुर्ग होते हैं, बच्चे होते हैं, गुजरना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, गटर खुले होते हैं, ठीक है। खुदा ना ख्वास्ता मेरे सामने एक लड़का गिरा है, हमने बड़ी मुश्किल से उसको बचाया, ठीक है। क्या गरीब की जान नहीं है? अब ये कह रहे हैं कि PTI को वोट देना, उसको वोट देना। यार जिसको भी दें उसको वोट दें जो आपका फायदा सोचे, ठीक है। आपको क्या लगता है फायदा कौन सोच रहा है? फायदा देखा जाए आपकी अपनी राय क्या है? मेरी वैसे राय यही है कि इमरान खान है अच्छा ठीक है, आपकी क्या राय है? जी हम क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नवाज शरीफ साहब को वोट देंगे। जी नून लीग कई कैंडिडेट जीता हुआ है, जी यहाँ तो से। पानी साफ क्यों नहीं हो सका? पानी ये देखें जी बहुत बड़ा मसला है, ये छोटा सा नहीं इस इलाके का मसला इन्होंने है, हल करना है ना। इन्होंने हल करना है, लेकिन वो इंशाल्लाह जरूर करेंगे। अभी तक क्यों नहीं हो सका? बिल्कुल करेंगे ये, लेकिन कितने 5 साल से तो मसाइल ही मैं सुन रहा हूँ, नहीं, ये- पानी साफ नहीं आ रहा। इंशाल्लाह अब जरूर हो। नहीं अभी तक क्यों नहीं हो सका? वैसे आप अवाम है, इमरान खान के पास भी हुकूमत थी, उन्होंने भी क्यों नहीं करवाया? नहीं, उन्होंने उसने क्यों नहीं करवाया? नहीं यहाँ जिसको से ये कौन जीता हुआ था? जिसको ये वो पूछ कह रहा रहे हूँ। हैं। यहाँ से पहले वो परवेज मलिक साहब थे ना, जी जी साहब से अल्लाह और बाद में अल्लाह अल्लाह जन्नत को नसीब जन्नत नसीब करे। करे। फिर शाइस्ता परवेज हो बड़े गए। अच्छे इंसान थे, बड़े अच्छे इंसान थे और उन्हें नहीं, मैं माशाल्लाह कह रहा हूँ जो भी यहाँ से मुंतखब हाँ, होगा बिल्कुल। उसी ने मसले हल करवाने हैं ना। जी, जी, अभी बिल्कुल। बिलावल साहब भी यहाँ पे किस्मत आजमाने जा रहे हैं। बस देख रहे जैसे उन्होंने सिंध का हाल किया, कराची का हाल किया, यहाँ पे भी लाहौर का भी यही हाल कर देंगे। ये देखे ना कितना खूबसूरत हमारा शहर है। आप नून लीग से? जी जी बिल्कुल। अच्छा आप पीछे आए मेरे साथ। आजे इतना पानी खड़ा है, कश्मीरी वाले आए, मेरी बात सुने, ये साफ पानी नहीं आ सका। ये इशू जारी आप तो बात अपनी है। जमात को करेंगे, मैं ये- बतौर अवाम पूछ रहा जी, बिल्कुल हूँ जी, कि पानी अगर बिल्कुल, साफ आज भी नहीं आ सका तो बिल्कुल कब राइट आना है, है? बिल्कुल राइट है जी, अवाम का पूछना हमारे से जायज है। 2024 में साफ पानी नहीं आ रहा। इंशाल्लाह ताला ये जो हालात रहे ना मुल्क के, हाँ। आपको भी पता है कि काम तो करने दिया नहीं किसी को, जिसकी मर्जी है उसकी टांग खींच अच्छा, दी अच्छा, चले। गई। आपको पता आप है नून लीग ये के कोई बात कर रहे हैं ना चेयरमैन है आप नून लीग के हैं कि नहीं है? मुझे मुझे ये बताएं हाँ। कि मैं चेयरमैन हूँ और इमरान खान ने हमें 3.5 साल हुकूमत करने दी, उसके बाद लपेट के चेयरमैन को फेंक दिया, क्या किया? अच्छा। इसका मतलब है चलें, कि आपको तो- मेरी बात हाँ, सुने, हाँ, जी, ये सारी चीजें चले हम और भी वहां से राय आप पूछ रहे पूछे हैं। वैसे जी। मैं आपसे बात सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ पे पानी काफी अरसे से साफ नहीं आ जी, रहा। बिल्कुल। रोड टूटे में आपने कहा ये बाहर वाला रोड अच्छा बना हुआ है, जी, सबको जी। नजर आ रहा है, हमने यहाँ लेकिन पे- बाहर मेरी बात अंदर सुने, कश्मीरी मेरी में बात सुने। 4 दिन पानी नहीं निकल रहा। असल में यहाँ पे सीरियल लाइनें जो है वो काफी बसीदा हो चुकी हैं। वो कौन ठीक सीरियल करेगा? वो सीरियल लाइनें भी काफी मोहल्ले की चेंज किया ठीक है। है, अभी भी काफी काम हुए हैं, लेकिन मसाइल ज्यादा है। इंशाल्लाह ताला टाइम मिलेगा, इंशाल्लाह काम बिलावल साहब आ रहे हैं, वेलकम करेंगे। नहीं नून लीग नून लीग को वोट देंगे, बिलावल साहब को कोई वेलकम नहीं करना। अता तारड़ साहब को, ठीक है, आप इसको वोट देंगे? किसी को भी नहीं। किसी को नहीं? आप यहाँ के रहिशी हैं? हाँ जी, क्या मसाइल है? हमें सच बताना है। महंगाई बहुत ज्यादा, इमरान खान ने बेड़ा गर्क किया मुल्क का, महंगाई के अलावा उसने कुछ नहीं दिया। हल्के की क्या मसाइल है? और इमरान खान की हुकूमत में ना गलियों में ना मोहल्लों में कहीं सफाई नहीं हुई। जब ये नून लीग आती है ये सारे काम कराती है और सबसे ज्यादा काम नून लीग ने कराए हैं, तो मजा इसने बेड़ा गर्क किया। 40 साल से इधर पानी तक साफ नहीं मिल सका। हाँ इधर आए। अच्छा मेरे फिर से बात करें, मैं यहाँ का रिहायशी हूँ, कहाँ पे इस रहते हैं आप? इलाके में अब्दुस्तार पार्क में रहता हूँ। अच्छा क्या क्या मसाइल है? हल्के के मसाइल बता रहे हैं। हल्के के मसाइल हमें ज्यादा नहीं था, सिर्फ पानी अगर ठंडा साफ मिल जाता ना तो हम पानी साफ कह नहीं आ रहा। अभी तक हमें आज तक इन्होंने पानी साफ तक नहीं दिया। क्या वजह, क्यों इससे नहीं साफ? ज्यादा और क्या जुल्म होएगा? क्यों साफ पानी नहीं आ रहा? इसलिए कि फंड मिलता है और सारे ये खा जाते हैं, मैंने MP तो फिर आप पीने के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? हम फिर बाहर से जाके वहाँ से भर के लेके आते हैं फिल्टर से फिर जाके पीते हैं। और क्या मसाइल है? एक पानी मसला हो गया, और क्या मसाइल है? और गैस ही नहीं आ रही। यह इतना मसला गैस का बना हुआ है कि 10 बजे गैस बिल्कुल बंद कर देते हैं। वो उससे तो पूरे पहले- पाकिस्तान में मसला है। और महंगाई इतनी करी है, 16 महीने में 18 महीने में गरीब आदमी को पिस के रह गया। आपका वोट किसके लिए? मेरा इंशाल्लाह था इमरान खान के लिए। नाज़रीन NA 127 में मौजूद हैं और यहाँ पे आवाम से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस हल्के के क्या मसाइल हैं। यहाँ पे आवाम इकट्ठी हुई भी है, इनसे बातचीत करते हैं कि हल्के के मसाइल क्या हैं, वोट किसको देंगे, क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम जी, सलाम अलैकुम जी। जी। सर बताएं कि वोट किसको देंगे आप? वोट तो सब हम किसी को भी नहीं देंगे।
क्योंकि हमारे इलाके का मसला मसाइल है साडा मसला है कब्रस्तान का अच्छा। अरसा दराज तो ਅਸੀਂ परेशान है कब्रस्तान ਦੀ ਵੇ ਤੋਂ अच्छा ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਯੂਸੀ 140 ਤੇ अच्छा ਇਸ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਮਿਸੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ अच्छा ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਹਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਐਮਪੀ ਐਮਐਨਏ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੂੰ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਜੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ तो आप फिर क्या आपने यहाँ के जो मकामी हैं उनसे बातचीत करनी थी जो यहाँ पे मुकामी को से बात की है लेकिन अभी मुज़ाकरा चल रहे हैं जो हमें कब्रस्तान दे देगा मुज़ाकरात क्या चल रहे हैं मतलब कि कह आप रहे हैं वोट नहीं डालना चाह रहे वोट नहीं डालेंगे जब वोट तक आप वोट ही नहीं डाल नहीं डालेंगे जब ये तक सारे जितने लोग खड़े हैं वोट नहीं डालते यही नहीं नहीं मिले पहले कब्रस्तान फिर वोट अच्छा हम 30 साल से मेरा कोई बड़ी देर से लगे हुए हैं कब्रस्तान के बारे हमेशा MP ML आते वादे करते बाद में हमारी बात नहीं सुनते अच्छा चलो बाकी पानी का मसला है और भी बड़े की मसले मसले ने वैसे दसो पानी नहीं इलाके दे आता मसले की। पानी गंदा आता है जो पानी गंदा आता है अच्छा और बड़े मसले हैं? मेन मसला पानी नहीं रहा इतने 2 साल तो पानी नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा बिल सानू आ रहे हैं पानी देते तो पानी नहीं आ रहा पानी नहीं आ रहा लगी होती लेडीज खवातीन जेंट्स 4 बजे के बाद उधर खवातीन बच्चे बाल्टियां लेके बाहर घरों के खड़े होते पानी लेने के लिए मोहल्ले में पानी नहीं आ रहा 2 साल से मसला फिर आप लोग कैसे जिंदगी गुजार बता तो रहे लोगों ने कोई एक घर में बोर लगा हुआ है उसी घर में बाल्टियां लेके लेडीज भी खड़ी हैं बच्चे भी खड़े हैं बड़े भी खड़े हैं लाइन में अच्छा आप लोग मतलब कि वोट नहीं डालेंगे जी आप बिल्कुल हमने इलेक्शन का बायकॉट कर रहे हैं जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं होते क्या मुतालबात है? लोग हमें रोटी, साफ कपड़ा, पानी जॉब, चाहिए मकान, हमें इसमें- कब्रिस्तान चाहिए जीने के लिए जगह तो है मरने के लिए भी तो चाहिए ना हमारे पास अरसा 30 साल 40 साल से इधर रह रहे हैं लेकिन कब्रिस्तान नहीं है जब मैयत दूसरे कब्रिस्तान में लेके जाते हैं तो हमें बातें सुननी पड़ती हैं वो कहते हैं टाउनशिप ले जाओ टाउनशिप वाले कहते हैं बागड़ियां ले जाओ मतलब बागड़ियां कि वाले आप कहते हैं तदफीन के लिए अपना वो जो लाश है मुर्दा है वो हाँ, लेके जी, फिरते रहते हैं फिरते रहते हैं बड़ी मुश्किल से हमें कब्र की जगह मिलती है तो इसलिए हमारा सबसे अहम मुतालबा यही है कि हमें कब्रिस्तान की जगह चाहिए उसके बाद साफ पानी चाहिए चाचू की कह रहे ने बिल्कुल सही कह रहे को रोटी होनी चाहिए थी कोई है कह रहे ने कब्रिस्तान नहीं है बिल्कुल जनाब ना कब्रिस्तान है ना साडे कोल पानी है ना सड़कां ने ना साडे बच्चों ਨੂੰ कोई नौकरियां कोई ऐसो या पेशा दे रहे ने ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਦੀ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਅੱਗੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਸ਼ ਪਈ ਇੰਨੇ ਦਾਣੇ ਹਾਂਜੀ ਕਰੋ ਕਰੋ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰ ਜੀ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਪੈਪਾਂ 'ਚ ਗੰਦਾ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ नहीं गली ची ते गंदा पानी समझ आ रही कि सीवरेज तो आएगा घर जरा इस्तेमाल दा पानी सर जी वो सरकारी है ना तो सरकारी गटरा च सप्लाई तो नहीं ना गंदे सप्लाई गंदे पानी दी आ रही है ते फिर मतलब कि बच्चों ਨੂੰ ਨਵਾਇਆ तो आया ਪਿਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਬਸ ਪਿਆਂਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆਂਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਟੂਬਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਫਿਲਟਰ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਪਿਆਨੇ लेकिन नहाई दा फिर नहीं मसला का खारिश हुंदी है बच्चे दाने सिरा दे दाने होए ने ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਫਿਰ ਕੇ ਆਇਆ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਾ ਤੋਂ ਲੇਕਿਨ ਗੈਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਓ ਵੋਟ ਪਾਓ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮਤੱਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸੇ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਮੁਤਾਲਬਾ ਮੰਨ ਲੇ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋ ਕਬਰਸਤਾਨ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੋਟ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30 ਤੋਂ 35 ਇੱਥੇ ਕਾਨੂੰਨੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਕਬਰਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਮੁਤੱहिਦਾ ਫੈਸਲਾ है अच्छा नाज़रीन मैं यहाँ पे आपको बताता चलूं कि अभी मैं कुछ इलाका फिर के भी आया हूँ ये इस पूरे हलके के यही मसाइल हैं अगर यहाँ से कोई भी जो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहा है वो सुन रहा है तो वो सुन ले कि यहाँ पे एक तो साफ पानी नहीं आ रहा जो कि बेसिक नीड है पानी आ भी नहीं रहा जो आ रहा है वो साफ नहीं आ रहा लोगों के बच्चों को खारिश पड़ी हुई है बता रहे दाने निकल रहे हैं उसके बाद यहाँ पे बारिश हो जाए तो इतना ये यहाँ पे कमर तक पानी है लोगों के घर फर्नीचर जो है वो खराब हो गए हैं फिर ये बता रहे हैं कि यहाँ पे कब्रिस्तान नहीं है 30 साल से अगर किसी का कोई प्यारा फौत हो जाता है एक वो इस परेशानी में है कि यार ये प्यारा हमारा दुनिया से चला गया दूसरा ये परेशानी है कि इसको तदफीन क्या करनी है उसकी लाश लेके कभी किसी कब्रिस्तान में जा रहे हैं कभी किसी कब्रिस्तान में जा रहे हैं एक तो वो पहले फैमिली परेशान है कि यार मेरा प्यारा इस दुनिया से चला गया दूसरा ये मसला है कि अब इसको दफनाना का है तो ये बड़े बेसिक राइट है पहले लोग कहते थे कि हमें जॉब लगवा दें हमारी गली पक्की करवा दें हमें कोई जो है
राशन डलवा दें, आटा चीनी कपड़ा ये दे दें। ये यहाँ पे कोई 40-50 लोग हैं, इससे ज्यादा इनके घर बैठे हुए। यहाँ पे पूरा इलाका कह रहा है हम वोट इसलिए नहीं देंगे कि हमारे पास अपना जो प्यारा दफनाने के लिए जगह नहीं है। हमें रोटी दें, कपड़ा दें, मकान दें, ना दें, लेकिन मरने के बाद कुछ जगह तो दें, हम आपके शहरी हैं। और वो इस वजह से मैं तो अभी इनसे बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे कोई हमें देखे इकट्ठे हो गए, हमें बता रहे हैं कि हम तो कोई एहतजाज भी प्लान कर रहे थे। अब आप मेरी बात सुने, आप में यहाँ सारी बात है, बहुत से पढ़े लिखे लोग भी हैं, बल्कि अक्सरियत पढ़े लिखे लोग ही है। आपको नहीं लगता कि जो भी यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहा है, आपको उससे जाके बात करनी चाहिए कि भाई हम आपको वोट देंगे, क्योंकि मसले तो इसी तरह हल होते हैं। ये तो कोई बात नहीं, आप नहीं भी वोट देंगे, यहाँ पे कोई ना कोई तो इलेक्ट होना ही है। जी आप बताएं। आपकी बात काट रहा हूँ। जी वो इलेक्शन वाले हमारे पास खुद आए हैं कि नहीं आया? नहीं, कोई अभी तक कोई नहीं आया हमारे पास। इलेक्शन वाले खुद आए। अच्छा, अभी तक कोई आया कि नहीं आया? जो कब्रिस्तान हमें निशानदेही देगा, फिर हम उनको वोट देंगे, कि फिर हम मुतादा करेंगे। अच्छा, आप पूरी ज्यादा मैंने देखा कि जोर कब्रिस्तान पे है। हाँ जी, बिल्कुल कब्रिस्तान। लेकिन पानी भी एक बड़ा अहम मसला। सर ज़ाहिर पानी भी है, तो वो तो इत्तेजाज जब होगा तो ये सारी मेहनत कर पानी देख, इंसान मेहनत करता है, जॉब करता है, अपने पैसे खर्च के बोर करवा लेगा जिस तरह भी। बेशक वो एक्सपेंसिव है, लेकिन अच्छे हैं, ठीक है, शुक्र है, सेहतमंद है, ठीक है, अपना करके बोर्ड लगवा के वो तो ठीक है, मैनेज हो जाएगा। लेकिन कब्रिस्तान मेन देखे ना, मरने के बाद तदवीर भी तो करनी है ना। आप पढ़े लिखे लग रहे हैं, आप इन्हें समझाए ना कि देखें वोट देंगे। वोट सर यही मुकाबला है कि 30 साल हो गए सर, हमें कब्रिस्तान नहीं मिला। देखे ना, पहले पीटीआई के वोट दिए थे हमने, पीटीआई कह रहे थे आपको ट्यूबवेल लगवा के देंगे, ट्यूबवेल लगा हुआ है, ट्यूबवेल का अभी तक इफ्तिताह किसी ने भी नहीं किया उस सर, ठीक है, नहीं अभी तक चालू हुआ, ठीक है, लग गया, पानी नहीं आ रहा, वो चालू नहीं करवाया, ठीक है, कोई भी नहीं आया उसने। उसके बाद सर हमारा कब्रिस्तान के उसने कहा भी आपको कब्रिस्तान में लेके दूंगा जो मर्जी हो जी। उसके बाद कब्रिस्तान हमें अभी तक मिला नहीं है। वोट ले गया है, सीट ओके हो गई है, अभी जाके घरों में बैठ गए हैं, कोई भी हमारी आवाज को सुन नहीं रहा। ऐसे ही होता है। यहाँ पे आप लोग कैसे एक पॉइंट पे आए? आपने सारों को कैसे, मतलब यहाँ पे सारे एक ही बात कर रहे हैं? सारे किसने पास्टर, कितने हमारे शास्त्र में को हमने एका किया हुआ है। पहले कब्रिस्तान मिलेगा, फिर बोला हमने बैनर वगैरह बना रहे, पूरे इलाके में फ्लैशें भी लगा रहे। क्या बैनर लगा रहे? मैंने नहीं देखा। ठीक है, वो मैं देख लेता हूँ, बैनर क्या मुझे बता दें, बस ठीक है, मुझे बता दें। एक मिनट, पहले कब्रिस्तान में, और ये हमारा, ये देखिए, हाँ जी, ये देखिए, ये हमारा, ये आपकी वो लहरों से बन जाती है। साढ़े को नहीं कब्रिस्तान, साढ़े को नहीं कब्रिस्तान, पहले कब्रिस्तान फिर बोर्ड, ऐ तो अलावा साढ़ा हल कोई नहीं। न्यू ग्रीन टाउन, इसमें तकरीबन कोई 15 से 20 आबादियाँ हैं, और जैसा कि बताया गया है 10 से 1000 से अबाव जो है यहाँ पर वोट हैं। अरसा 35 से 40 साल हो गए हैं, अब मेरी उम्र भी 50 अबाव है। हम देखते आ रहे हैं, जो भी पार्टी आई है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही है, उन्होंने हमारे लिए कुछ नहीं सोचा, नहीं किया। नून लीग की भी हुकूमत रही है, उन्होंने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। ये तमाम अहबाब के बड़े बेसिक मसाइल हैं कि यार एक तो सबसे पहले पानी दें, उसके अलावा गली शली ये सब बाद में बन जाएगी। वो कह रहे हैं कि मरने के बाद कुछ जगह होनी चाहिए यार। और ये मसला कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोगों में और भी जगह पे ये मैं नोट किया है कि जब किसी के यहाँ कोई ये विसाल हो जाता है या वफात हो जाती है, तो उसके बाद जगह ढूंढना बड़ा मसला है। आप जाते हैं, बताते हैं कि आपका आईडी कार्ड जो है आप उस जगह पे जाके पता करें, उधर जाते हैं वो कहते हैं आप उस जगह जाके पता करें। आप एक मिनट के लिए सिर्फ सोचें कि जिसका पहले नुकसान हो गया वो किस कदर कर्ब में है, गम में है, और एक तरफ ये टेंशन चल रही है कि यार जगह नहीं मिल रही। तो ये बड़े जेन्युइन मसाइल है। बहरहाल मैं इनसे भी दरख्वास्त करूंगा, और जो यहाँ से इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं उनसे भी दरख्वास्त करूंगा। इनसे दरख्वास्त ये है कि अपना जो वोट का हक है उसको इस्तेमाल करते हुए अपने जो आईनी और कानूनी मुतालबात हैं वो सियासतदानों तक पहुंचाएं। और सियासतदानों से मैं रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये आपके अपने लोग हैं, आपको वोट चाहिए, आपने 5 साल में एक बार हमें शक्ल दिखाने आना है, आप आ रहे हैं तो मेहरबानी करें, जो बेसिक हमारी ज़रूरियात है, हम आपसे कोई ऐसी चीज़ नहीं मांग रहे जो कोई लग्जरी को एलीट चीज़ आपसे मांग रहे हो कि भाई हमें कोई गाड़ी ले दें, हमें कोई जो है पक्का घर बना दें, कोई प्लॉट ले दें, हम ये नहीं मांग रहे। हम आपसे कह रहे हैं पानी और इनका मुतालबा है कब्रिस्तान। आप इस इलाके को एक बार विजिट करके देख लें।
नाज़रीन NA 127 में मौजूद है, जहां पे बिलावल भुट्टो साहब जो है अपना पहला जो है लाहौर से इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। अवाम हमारे साथ मौजूद है, इनसे मसाइल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई, इलाके के मसाइल क्या हैं और किसको वोट देंगे? वोट तो हम जो पार्टी हमारे इलाके के मसाइल हल करेंगे हम उसे वोट देंगे। अच्छा। हमारे इलाके के मसाइल ये है, ना तो गैस आती है, गैस की पाइपलाइन में पानी है, गैस की पाइपलाइन में पानी आ रहा है, गैस की पाइपलाइन में पानी आ रहा है। दूसरे नंबर पर हमारे पानी 5-6 कलर का पानी आ रहा है, ब्लू पानी भी आ रहा है, येलो पानी भी आ रहा है, ब्लैक पानी भी आ रहा है, रंग बिरंगा पानी आ रहा है। तीसरे नंबर कह रहे हो बदबूदार पानी है। हाँ जी, और पीने वाले पानी की बात करें। हाँ जी, पीने वाले पानी की बात कर रहे हैं। हाँ जी, सरकारी पर समझ ले कि ये 2007-8 से हमारा मसला कोई हल कभी हुआ ही नहीं। अच्छा। हम लोग इनके पीछे जा के रह गए, सिटीजन पोर्टल पर कंप्लेनें की हैं, हमारी कोई बात को सुनने को तैयार नहीं है। हम लोग इतने समझ ले कि यहाँ से बागी हो चुके हैं। हमारा दिल करता है यहाँ अच्छा कि आप लोगों को पीने का पानी साफ नहीं मिल पा रहा। पीने का पानी साफ नहीं मिल रहा है, और गैस का, बिजली का, कोई ऐसा ये पूछेगा कोई मसाइल है कोई कौन सा नहीं है। हमें मसाइल हमारे टोटली मिसाइल हैं। हमारी गली में पानी आता है तो 6-6 घंटे हम लोग घरों में कैद हो जाते हैं। हमारी मोटरें, हमारे फर्नीचर, हमारे घरों में जाके हमारे फर्नीचर तक खराब हो चुके हैं। पानी मतलब बारिश से जब पानी आता है तो हमारे घरों के फर्नीचर खराब हो जाते हैं। 6-6 घंटे हम लोग घरों में कैद हो जाते हैं। वहाँ से आगे आ जाए ना, बात करें। क्या मुश्किल है हमारी गलियों में से गुजरना भी मुश्किल है, बच्चे गिरते हैं, गाड़ियां नहीं लेके जा सकते, बहुत बुरा हाल है हमारी गलियों का। ये जो रमजान सिद्दीकी भट्टी साहब थे ना, इन्होंने हमारे इलाके का बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, वो यहाँ से पहले वो कैंडिडेट थे यहाँ पे। सूबाई सीट के थे जी, सूबाई सीट के थे। नसीर भुट्टा के दौर में भी इलेक्ट हुए हैं, वहीद आलम साहब के दौर में भी इलेक्ट हुए हैं, और ये परवेज मलिक साहब के दौर में भी इलेक्ट हुए हैं, लेकिन इन्होंने हमारी तरफ तवज्जो ही नहीं की। शायद उनका एरिया नहीं है। पीने का क्या करते हैं, मतलब कि अगर पानी साफ नहीं आ रहा तो कैसे? पीने का हम लोग या तो मस्जिद से लेके आते हैं, वहाँ पर 300 फुट बोर हुए हैं, या फिर हम लोग वही पी के गुजारा करते हैं। हम लोग बीमार हो जाते हैं, हमारे बच्चे बीमार है। ट्यूबवेल से लेके आते हैं, जाके अकबर से ही ट्यूबवेल लगा है, फिल्टर का पानी वहाँ से जाके सब लोग भर के लाते हैं पानी पीने के लिए। यार गंदा पानी, मतलब कि आप बता रहे हैं कि अगर पानी कहीं से मिल रहा है तो वही इस पीने में भी इस्तेमाल कर, वजू भी नहीं कर सकते, उसमें से इतनी स्मेल आती है। आप सर्वे करके देखें, वजू भी नहीं कर सकते उस पानी से, इतनी स्मेल आती है। सरकारी नल में आ रहा है जी, जो सरकारी नल में आ रहा बोर है, वो तकरीबन 1.5 से 2 लाख में बोर होता है, वो उसकी हमारे पास गुंजाइश ही नहीं है। किसको वोट देंगे? वोट हम किसी को भी नहीं देंगे। किसी को भी नहीं देंगे? क्या वजह? इस हल्के के मसाइल क्या क्या है? आप ना हमारी, अगर आप इधर आते ना बाहर कॉलोनी, अगर हमारी गली देख लेते ना, उसमें एक मसला है, पिछली मतलब के 3 दफा सड़कें बनी हर साइड में। हाँ। हमारा सीवरेज जो है ना पुराना है, हम कहते पहले सीवरेज डालें, लेकिन वो सीवरेज नहीं डालते, वो सड़क बनानी छोड़ देते हैं। वो कहते हैं कि अच्छा ना सीवरेज डालेंगे ना सड़क बनाएंगे। हाँ। ये सारे लोग बात कर रहे हैं, उसमें ये होता है, जैसे बाहर कॉलोनी बात कर रहे हैं, फिर उसके साथ जो ये मोहम्मदी मोहल्ला और ये सारा जो बाजार है, बता रहे हैं कि सीवरेज का पानी बारिश हो जाए तो हफ्ता वहीं पे। उसका सबसे ज्यादा जो है ना खराबी, पानी तो होता ही है, जब मोटर लगाते हैं ना तो इतने पुराने पाइप है कि पीने के पानी में से ना वो मतलब इकट्ठी हो चुकी हैं लाइनें, सुराख मतलब कह लें। मतलब कि आप बता रहे हैं कि जो सरकारी नल है उसमें सीवरेज का पानी आ रहा है, पानी आ जाता है। तेजाब आ रहा है पानी। इधर आए ना, करीब आ जाए ना, क्यों डर रहे हैं? इधर आए, तेजाब आ रहा है, बहुत सरकारी नल में तेजाब आ रहा है। बिल्कुल। और तो फिर क्या पी क्या रहे हैं? पीते क्या? जहर पी रहे हैं, जहर पी रहे हैं, फिर भी जिंदा है। ये हमें रास आ गया होगा, इन लोगों ने रास कर दिया, हमें पक्का कर दिया। तो पीने के लिए तो खरीद के पानी ले आते हैं ना, मतलब जाहिर बात है, कोई फिल्टर से ले आया, फिल्टर से लाते हैं। बिल्कुल। तुसी भी ऐसे इलाके दे रहायशी हो, की मसाइल ने? बड़े मसाइल ने, जैसे गलियां टुटे, बाजार सीवरेज पाटे हुए ने, बुरे हालात ने, कोई समझ नहीं आ रही थे की हो। नहीं तो ਤੁਹਾਡਾ ਹਲਕਾ ਲਾਹੌਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ? ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਲਾਹੌਰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮੈਂ ਰੰਧਾਨਾ ਲਾਹੌਰ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ? ਬੁਰੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸੋ ਨਾ। ਦੱਸਿਆ, ਸੜਕਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀਆਂ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਸੀਵਰ टूटे पे ने, गंद बोवा आंदियां ने लंघो ते। अस्सलाम वालेकुम फैसल भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से? ठीक ठाक, शुक्र लगा। मीर साहब, सबसे पहले ये बताएं कि पीपल्स पार्टी का पंजाब में क्या काम, ये इधर किधर आ गए? मैं आपसे ये पूछूंगा कि नून लीग का पंजाब में क्या काम? जियाउल हक के कंधों पर सवार होकर सबसे पहले ये आए 1985 में। इन्होंने बिल्कुल जो आज का सिस्टम चला हुआ है, पीपल्स पार्टी को निकालने के लिए चलाया, सारा सिस्टम ये खरीदते हैं। और जब आप ऊपर से लेके नीचे तक हर चीज़ खरीद के लंदन में बैठ के कहें जी कि मैं आ रहा हूँ,
मेरे अंगूठे भी तुसी लाने ने और मैंने वज़ीर आज़म भी बनाना है। तो जो ये जिनके कंधों पे सवार होके आते हैं ना, उनके 50% प्लान्स फेल हो जाते हैं। और ये प्लान फेल होगा और नवाज शरीफ साहब जो हैं 8 फरवरी को इनको चौथी दफा हम भगौड़ा करेंगे पाकिस्तान से। आपने इसी तरह की जो गुफ्तगू की वो बहुत वायरल हुई हुई है, यहाँ पे वो तारर साहब भी आपके साथ बैठे हुए थे। जी जी। तो मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि कल यहाँ पे इफ्तिताह में सुना जरदारी साहब भी आए हुए थे। बिलावल ने जो पंजाब में इलेक्शन का जो फैसला किया, ये ही हल्का क्यों चूज किया गया? मतलब कि क्या इसके पीछे लॉजिक और साइंस क्या थी? क्योंकि ये मैं जहाँ तक मुझे पता है कि ये तो नून लीग का बड़ा पक्का हल्का है, बड़ा यहाँ पे उनका जोर है। देखिए ये एक वेल कैलकुलेटेड मूव है। इसमें यह है कि शाइस्ता परवेज मलिक जो हैं वो 1 साल पहले हल्का छोड़ चुकी थी। कोई कैंडिडेट जीता हुआ उम्मीदवार अपना हल्का नहीं छोड़ता। उसके बाद अली परवेज मलिक साहब ने 6 महीने ट्राई की, उन्हें भी नजर आया कि मुझे यहाँ पे अबरतनाक शिकस्त होनी है। अच्छा। तो वो ऑलरेडी दोनों कैंडिडेट भाग चुके थे। अच्छा। और अपनी पार्टी में ये बात सारों को पता थी कि मैं यहाँ पे 2-3 साल से काम कर रहा हूँ। और बिलावल साहब पहले किसी और हल्के में गए थे। मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की, मैंने कहा नहीं सर आप यहाँ से। ये क्या असलम गिल वाले इलेक्शन की वजह से? क्योंकि उसमें आप लोगों ने हाँ जी वो ये उसी हल्के से ज्यादा वोट लिया। हाँ जी उसी में थे। तो अभी आप कह रहे हैं कि बिलावल साहब आ रहे हैं, तो कल आसफा बीबी भी आ रही हैं। अच्छा, यही इसी मरकजी दफ्तर में? इधर नहीं आएगी, वो जहाँ पे भी है। आई डोंट नो वेयर शी इज कमिंग, बट आसफा बीबी विल बी इन लाहौर। और जरदारी साहब इज ऑलरेडी हियर। 21 को जलसा कर रहे हैं बिलावल साहब। तो पीपल्स पार्टी जो है वो लाहौर में बनी थी। ये लाहौर की जमात है और इस मर्तबा जिन कंधों पे सवार होके आ रहे हैं उनको हम कंधों की तो हम इज्जत करेंगे, लेकिन इनका नारा भी बदलेंगे, वोट को इज्जत दो की बजाय कंधों को इज्जत दो। अच्छा मीर साहब, मैं आपके भी हल्के में से होके आ रहा हूँ। आप लोगों का नारा था कि रोटी कपड़ा मकान। मैं लोगों से मिला हूँ, वो कह रहे हैं कि रोटी कपड़ा और कब्रिस्तान। लोगों के पास कब्रिस्तान भी नहीं है। वो कह रहे हैं हम अपने मुर्दे लेके बैठे रहते हैं। वो कह रहे हैं हम बाइकआउट करते हैं, हम इलेक्शन का हिस्सा ही नहीं बनते। जी जी। देखें नवाज शरीफ साहब जो है मॉडल टाउन में इनके हमसाए हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं ना, ऊपर से छत से देखते हैं ये नीचे एक बच्चा बिलक रहा है, गंदा पानी पी रहा है और माँ जो है वो घुटने रंग बिरंगा पानी आता है, रंग बिरंगा पानी, और ये एंजॉय करते हैं। दे आर सैडिस्ट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये है, जो मैं करूंगा सबसे पहले मैं यहाँ पे एक बड़ी दीवार खड़ी करूंगा इलेक्शन जीतने के बाद बहार कॉलोनी और मॉडल टाउन के दरमियान, ताकि ये जो एंजॉय करते हैं ना गुर्बत को, ये जाके टकरे मारेंगे फिर कि हम रोजाना गुर्बत एंजॉय नहीं कर सकते। इनको नजर नहीं आएगी ये गुर्बत, और उसके बाद हम यहाँ पे काम शुरू करेंगे। इस इलाके के इतने मसाइल हैं कि हमने ये सुना और पढ़ा था कि पानी जो होता है टेस्टलेस होता है और कलरलेस होता है। यहाँ पे रंग बिरंगा पानी आता है और किसी घर खट्टा पानी आ रहा है, किसी घर कोई अजीबो गरीब सा पानी आ रहा है। इसके अलावा यहाँ पे जो रोड्स हैं वो ऐसे लगता है आप किसी पहाड़ी इलाके में आ रहे हैं। नीचे नीचे रोड हैं, टोए टिब्बे हैं। यहाँ पे बारिश हो जाए तो मेरा ख्याल है कि कोई 1.5-2 हफ्ते वो पानी नहीं जाता। वो रंग पता नहीं कौन सा रंग हो जाता है, पर्पल रंग भी नहीं होता, कि पानी का इतना गलीज रंग होता है। बिलावल साहब अगर आ भी जाते हैं इस हल्के में, करेंगे क्या? वो उधर सिंध में उनका जोर है, पंजाब में वो जीत भी जाते हैं, तो इस हल्के की आवाम का बनेगा क्या? देखिए मतलब हम वेलकम तो फर्ज करें कर ही देते हैं। देखिए 4 दफा वजीर आजम रहा ये खानदान, ठीक है, और ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ना, ये डिस्कस करते हैं, वो पर्पल पानी पीते हैं और एंजॉय करते हैं इसको। यू बिलीव मी, मैं कोई सार्केसिज्म नहीं कर रहा। ये इनकी मेंटेलिटी है। अगर इनमें थोड़ी सी भी इंसानियत होती ना, संगदिली की इंतहा है, तो अपने हमसाये को कम से कम साफ पानी देते। खरबों रुपए की ऑरेंज ट्रेन बना दी, वो क्यों बना दी? यहाँ पे हजारों रुपए का पाइप क्यों नहीं डालते? क्योंकि ऑरेंज ट्रेन में इनको कर्जा लेके पाकिस्तान का खरबों रुपए का से कमीशन मिलता है अरबों का। यहाँ पे चंद हजार रुपए की पाइप में इनको क्या बचेगा? किस किस से कमीशन इकट्ठा करेंगे? तो ये लोग जो हैं सिर्फ इनका मकसद पाकिस्तान में पैसे जमा करना है। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जब यहाँ से इलेक्ट होंगे तो मुझे अगर कोई इन जैसा वर्कर आके कहेगा ना, या अभी विजिट पे आए तो लोग तनकीद कर रहे थे कि वहाँ पे तो कारपेट बिछाया हुआ है रोड। ये हमारा कसूर तो नहीं है कि अगर वो कारपेट जो जिनकी तरफ हम गए हैं उन्होंने कारपेट बिछा दिया। वो हम एक चर्च में गए थे, अब वो चर्च के जो प्रीस्ट थे उनको हमने कहा कि भाईजान ये क्या किया, हमें तो मीडिया खा जाएगा। उसने कहा जी हम रेड कारपेट ला रहे थे तो हमने तो अभी ब्राउन कर दिया कारपेट, तो हम तो आपकी बीबी का बेटा आया है, हमारे लिए खुशी का मुकाम है, तो हमने कारपेट बिछाया। अब ये बात हम लोगों को नहीं समझा सकते जो टिकटॉकर्स हैं या जो तवा लगाने वाले लोग हैं। हमने उनको नहीं कहा कि आप कारपेट बिछाएं। जब हम गए हैं मैंने उसी वक्त कह दिया, मैंने कहा जी मारेंगे ये तो उल्टा पड़ जाएगा। और उन साहब के साथ मैंने फिर एहतजाज किया। मैंने कहा यार ये तो लगता है कि हमारे खिलाफ आपने साजिश कर दी है पकड़ के। अभी जो लोग ये बाइकआउट करके बैठे हुए हैं वो कह रहे हैं कि हमें चलें जी रोटी कपड़ा कुछ देना है कि नहीं देना, हमें मरने के बाद कोई जगह दें, कब्रिस्तान दें, उनका क्या करेंगे? बिलावल साहब तक ये बात पहुंचाइए। उसका ये है कि इनको पता है नून लीग वालों के इस एरिया में
कई 100 एकड़ औकाफ की लैंड पड़ी हुई है, सरकारी जमीन पड़ी हुई है मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की। पहला काम हम ये करेंगे कि वो जो जमीन जो है पहले तो कोशिश करेंगे अगर तो फास्ट ट्रैक के ऊपर ये मिल जाए हमें, क्योंकि गवर्नमेंट में स्लो काम होता है। तो अगर वो ना हुआ तो वी विल ट्राई कि हम मैं चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि हम किसी मुखय्यर आदमी को कहें इलाके के कि आपने कब्रिस्तान के लिए कोई हमें जगह मुहैया कर दें। यहाँ पे गांव हैं बहुत सारे जहाँ पे हम, लेकिन दिस इज आवर कमिटमेंट कि हमने क्रिश्चियंस को कब्रिस्तान, सिर्फ क्रिश्चियंस को नहीं मुसलमानों का भी यहाँ पे ये बहुत बड़ा मसला है इस एरिया में, नहीं ग्रीन टाउन टाउनशिप वगैरह जो यहाँ पे माइनॉरिटीज भी बहुत रहती हैं। जी मिनॉरिटीज का ये एक मेजर इशू है। इस हल्के से भुट्टो साहब खुद भी इलेक्शन कंटेस्ट कर चुके हैं, बीबी साहिबा भी कर चुके हैं, तो उसी लेगेसी को कंटिन्यू करते हुए बिलावल साहब ने भी सोचा कि हाँ जी ये भी है। इस हल्के में सबसे बड़ी बात यह है कि कल मैंने प्रेसिडेंट साहब जब आए थे यहाँ पे, मैंने अपनी बात ये की थी कि कोट लखपत जेल इस हल्के में है। यहीं पे भुट्टो साहब ने टाइम गुजारा और प्रेसिडेंट साहब ने बताया कि मैंने आम का पौधा लगाया भुट्टो साहब के लगाए हुए पौधे के साथ, और 7 साल बाद वो दरख्त जब बड़ा हो गया तो मैंने खुद आम खाया। भुट्टो साहब के पौधे से तो खाते ही थे। तो इस हल्के की एक तारीख ये भी है कि अपना शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे कैद काटी, आसिफ अली जरदारी ने यहाँ पे 10 साल तकरीबन गुजारे, और उसके अलावा शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने यहाँ पे जो उनका रोटी कपड़ा और मकान का नारा था पूरा नहीं उन्हें करने दिया, फांसी लगा दी उनको। उन्होंने जो यहाँ पे हाउसिंग स्कीम बनाई, 5 मरले के मुफ्त प्लाट दिए, और फैक्ट्री एरिया के साथ वो सारा उन्होंने एक इंडस्ट्री कायम की खुद। तो वो इंशाल्लाह ताला। लास्ट क्वेश्चन ये है कि एक तो बतौर पीपीपी के कैंडिडेट के तौर पे आप तो एक तो होप भी करेंगे और विश भी यही करेंगे कि पीपीपी यहाँ से जीते और बिलावल साहब पंजाब में भी उन्हें अच्छे से वेलकम किया जाए, लेकिन ग्राउंड रियलिटीज़ क्या है? क्या आपको लग रहा है कि बिलावल साहब ये सीट निकालने में कामयाब हो जाएंगे या बड़ा टफ, क्योंकि वहाँ से अता तारड़ साहब है मेरा ख्याल है आपके पीएमएलएन की तरफ से और पीटीआई की तरफ से मेरा ख्याल है कि शायद लतीफ़ खोसा साहब नहीं, वो डिस्क्वालीफाई हो गया। खुर्रम लतीफ़ खोसा ओन चौधरी है जी, आईपीपी से। जी शब्बीर गुज्जर साहब हैं ऊपर से। ठीक है। तो मेरा नहीं ख्याल कि शब्बीर गुज्जर साहब जो है वो कैंपेन कर सकेंगे, क्योंकि उनको, मुझे भी नहीं निशान पता, आपको नहीं पता। तो ऑब्वियसली इसको किस तरह से देखते हैं? आपको नहीं लगता कि क्योंकि पीपीपी जो है जमहूरियत की बात करती है कि ये तो हक होना चाहिए था? मेरा पहला जुमला यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि 85 में पीपल्स पार्टी के साथ ये हुआ, गैर जमाती इंतखाबात हो गए, और आज फिर और नून लीग को लाने के लिए, और आज फिर वो हो रहा है। तो वी कंडेम एवरी मूव विच इज टू, जो भी किसी भी सियासी जमात को इलेक्शन प्रोसेस से बाहर रखने के लिए जो भी किया जाए, इतना बड़ा स्टेप जो है वो एक सरप्राइजिंग है। मैं आपसे पूछना ये चाह रहा था कि आपको इन सारे कैंडिडेट में से टक्कर किसकी लग रही है कि बिलावल साहब को ये टफ टाइम देगा, या ऑन ग्राउंड आपको क्या लग रहा है कि बिलावल साहब के लिए कितने चांस हैं यहाँ पे? देखिए हम लोग जो है ना, मैं तो 3 साल से इस हल्के में काम कर रहा था और रहने का कैंडिडेट था, हम बहुत आगे हैं नून लीग से इस वक्त। अता तारड़ साहब जो हैं उनको तो पता है, वो इस हल्के के ही नहीं है। हाँ, वो जौहर टाउन में उस जगह पे रहते, अपने दादा का घर बताते हैं जो कि रेंट के ऊपर है गुज़श्ता 20 साल से, और वो इस हल्के में भी नहीं है, ना ही वो इस हल्के के रहायशी हैं। और ट्रेजिडी ये है इस हल्के के साथ कि ना ही परवेज मलिक साहब रहायशी थे इस हल्के के, वो गुलबर्ग के थे, ना ही शाइस्ता परवेज मलिक थे। ये लोग आते हैं बाहर से, इनको वो अगर ये फेयर तरीके से ऑन ग्राउंड रहें तो आज इनको अता तारड़ ना देना पड़ता। वो बेचारे को कुर्बानी का बकरा बना दिया पकड़ के, तू जा, और धक्के मार के उसको कैंडिडेट बनाया। कोई कैंडिडेट यहाँ पे वहीद आलम रह के गया, वो क्यों नहीं लड़ता? यहाँ पे नसीर भुट्टा रह के गया, वो क्यों नहीं लड़ता? यहाँ पे शाइस्ता परवेज, क्योंकि उनको पता है कि इट्स अ डूम्ड हल्का, इसमें वो उनका कोई चांस ही नहीं है। अगर आप कहते हैं ना कोई मुकाबला है ही नहीं है बिल्कुल। और ऑनेस्टली मुझे किसी किस्म का डाउट नहीं है कि इस हल्के से चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पाकिस्तान में सबसे बड़ी लीड से नून लीग को हराएंगे। नून लीग, पीटीआई भी कोई खतरा नहीं आपके लिए? नहीं, पीटीआई वाले जो उनका आपको लग रहा है उन्हें कैंपेन करने का मौका नहीं मिलेगा, तो इस वजह से इतने सारे लोग बैठे हैं, किसी को पीटीआई का इलेक्शन सिंबल पता है? शब्बीर गुज्जर का नहीं पता, अभी तक तो नहीं पता। तो वो पता भी नहीं चलना वो पता चलने भी नहीं दिया जाएगा। चले, बहुत शुक्रिया जी। तो नाजरीन, हमारे साथ फैसल मीर साहब मौजूद थे और जो आवाम से हमने बातचीत की, जो हल्के के मसाइल थे, ये बता रहे हैं कि ये तमाम मसाइल हमारे तक लोग लेके भी आए हैं। यहाँ पे ये देखें, ये एक कंप्लेन पड़ी हुई है। ये इनका मसला है कि इन्होंने काफी साइंस भी करवाए हुए हैं। ये साइंस करवाए इन्होंने काफी अरसा पहले ये
गुलबर्ग जोन में इनके ये केस अप्रूव हुआ है। और ये कंप्लेन क्या है? मैं कंप्लेन कंप्लेन ये है कि ये आप सुन रहे थे अभी जब आया हूँ। हाँ जी, इनके कंप्लेन इनकी ये है कि लाहौर की एक साइड दूसरी साइड पर बांसों वाला बाजार है जो हमारे इलाके से 2 फुट ऊंचा है। जब बारिश का पानी आता है तो हमारा इलाका डूब जाता है, ये मसला है। और हमारे घरों में पानी आ जाता है, जिसकी वजह से हमारा फर्नीचर, फ्रिज, मोटरें, अलमारियां वगैरह खराब हो जाती हैं और लाखों रुपए का नुकसान होता है। तो वो कंप्लेन इन्होंने सिटीजन पोर्टल में 11/2/2021 को 2 साल पहले जमा करवाई हुई है। उसका नंबर भी लिखा हुआ है, लेकिन कोई इसका हल नहीं हो रहा। तो फिर अब आप करेंगे या बस आप लोग वोट शोट ले लेंगे, फिर आपको ढूंढे हम उसके बाद? देखिए, ये कोई नून लीग के लोग नहीं हैं कि जो गायब हो जाएंगे। जब पानी आता है बता रहे हैं कि बिलावल साहब का नारा है, जब बारिश आता है तो पानी आता है। इसमें ये है कि हम लोग जो हैं, इनको भी आपने ये नारा तो नहीं बताया कि जब बारिश आता है तो पानी आता है, अब क्या करें? हम लोग जो हैं वो प्रैक्टिकल लोग हैं। हम लोग इलेक्शन में या पॉलिटिक्स में पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो कोई तस्वीरें छिपवाने के लिए नहीं आते। प्रैक्टिकली हम लोग काम करते हैं। आपके सामने बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है जो हमारे चेयरमैन का नया मंशूर आया है, उसमें जरदारी साहब कल क्या कह के गए आपको? फिर यहाँ आए हुए थे, बड़ी एक तो खुशी की बात है कि पंजाब में इस तरह ऑफिस। वो तो सिर्फ ऑफिस का इफ्तिताह करने आए थे, मेरे मोटिवेट करके गए आप। मेरे लिए एक बहुत बड़ी फख्र की बात है कि मेरे जैसे अदना कारकुन के इलेक्शन ऑफिस को उन्होंने इफ्तिताह किया, और यही मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है। मैं इसको रीपे ही नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि आज तक जरदारी साहब ने किसी के इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह किया हो। बहुत शुक्रिया। बहुत